गए। हाँ जी। सारी संगत मिलकर बोलो जय गुरु जी। जय गुरु जी। जे तुसी ना फड़ते बांह, गुरु जी ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਨਾ ਫੜਦੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਫੜਦੇ ਬਾਂਹ, ਅਸਾਂ ਰੁਲ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਮਿਲਦੀ ਥਾਂ, ਅਸਾਂ ਮਰ ਜਾਣਾ ਸੀ। हालात करीबन करीबन सबके ऐसे हैं। गुरु जी सबको आपको टाइम पर आकर ना मिलते तो शायद पता नहीं किस किस के साथ क्या क्या जिंदगी में हो जाता। पर हमें अपना पता है। बिल्कुल सब कुछ ख़त्म कर बैठे थे। मेरी आंखें जो खराब हुई, करीबन 16 साल इन आंखों की वजह से जूझता रहा। उनका ही दिया सब कुछ था, लेकिन जो 4.5 साल के करीब ब्लाइंडनेस में जो निकले, से पहले ही वैसे, पर उस समय पे सब कुछ खत्म हो गया था। कोई इलाज ना हो सका, घर बैठ गए, दिन रात के अलावा कुछ समझ ना आए। बच्चे छोटे थे तो आंटी मेरी ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, कुछ ऐसी जॉब नहीं कर सकती थी कि पूरा घर को ठीक तरह से चलाया जा सके। ये एक हमारे समय पे बड़ी प्रॉब्लम हो गई, इसकी भी प्रॉब्लम थी। तो ऐसे समय पे गुरु जी ने हमारी बाजू पकड़ी। आज तक वो हुआ जो कभी सोचा नहीं था। इतना अच्छा गुरु जी ने किया कि कुछ सोचा ही नहीं था इसके बारे में कि ऐसा हो सकता है। जिंदगी एक प्रैक्टिकल है, आपकी भी है, मेरी भी है, सबकी है। तो सेवा में गुरु जी ने अपने पास रख लिया। जब गुरु जी ने आंखें जिस दिन ठीक करी, तीसरे दिन से मेरे को सेवा में ले लिया और आंटी को भी ले लिया। उसको पहली सेवा मिली कि तू चाय बड़ी स्वाद बनानी है, चाय बना के दिया। एक HMV कॉलेज है जलंधर हमारे, बड़े अच्छे लेवल का है, उसकी वाइस प्रिंसिपल, वो आके चाय की सेवा करती थी। उसने बोला कि तू बैठ जा, मैं अपने यहाँ बना लूंगी चाय। लेकिन आंटी ने बोला कि नहीं, मेरे को बोला है गुरु जी ने। फिर उसने बोला कि नहीं तू बैठ, तेरे को नहीं पता कैसे गुरु जी चाय पीते। उसने कहा देखो, मैंने गुरु जी का हुक्म मानना है, आप मानो या ना मानो आपकी मर्जी। मैंने गुरु जी के लिए चाय बना के लेके जानी है, तो बीच में गुरु जी के हुक्म में रोक टोक मत करो, ये अच्छी नहीं होती। चाय बना के लेके आई,
संजोग की कुछ बातें होती हैं कि जिस टाइप की चाय गुरु जी को शुरू से पसंद थी, उसी टाइप की वो चाय, उसका भी तरीका वही था। शहरों के तरीके अलग से होते हैं, गांव के तरीके अलग से होते हैं। गुरु जी गांव में रहे, तो इसमें भी मेरी आंटी में भी गांव का टच था, क्योंकि उसके दादा दादी गांव में रहते थे। खुद वो पेरेंट्स हाउस उसका ऋषिकेश था, लेकिन टच थोड़ा सा था उसमें। तो उसने उस मुताबिक अपने मुताबिक चाय बनाई, बना के गुरु जी के पास लेके आए। तो जैसे गुरु जी ने एक पहला सिप लिया, तो मेरे को अभी भी याद है, आंटी की तरफ ऐसे करके देखा, एकदम ऐसे झटके से, फिर उसकी तरफ देखते रहे और चाय पीते रहे। पूरी चाय खत्म कर दी उन्होंने फटाफट। तो गुरु जी बोले, कहते तू चाय बड़ी स्वाद बनानी है, जा एक गिलास और बना के लिया। तो वो एक गिलास और बना के ले आए, उसकी सेवा भी शुरू हो गई। मेरे को भी सेवा में ऐसे ले लिया, चलता रहा। एक दिन, वैसे तो बहुत बार ऐसा होता था, लेकिन एक दिन गुरु जी ने कहा कि मैं तुम्हारी सेवा तो बहुत खुश हाँ, मंगो की मंगते हो। हम तीनों थे गुरु जी के कमरे में, गुरु जी, मैं और मेरी आंटी। गुरु जी खड़े थे, हमें बैठा दिया। हमें पता नहीं था, ना सोचा था हमने कि गुरु जी से क्या मांगना है। मैं तो इसी में पूरा खुश था कि मेरी आंखें ठीक हो गई। हाथ पकड़ के चलना मेरे को पसंद नहीं था, घर से बाहर नहीं जाता था। मैं तो अब जहाँ दिल करता हूँ जाता हूँ। मैं तो इसी में बड़ा खुश था, पर मेरे तो दिमाग में और कुछ था ही। आंटी मेरी बड़ी सब्र वाली थी, वो भी ऐसा चाहत उसके अंदर भी नहीं थी। एक दूसरे का मुंह देखते हैं, कभी गुरु जी की तरफ देखते हैं। फिर गुरु जी ने दूसरी बार पूछा, कहते मंगो की मांगते हो, जो मंगोगे मिलेगा। मेरा दिल ढक 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 करने लग गया, क्योंकि मेरे को पता है कि गुरु जी 3 बार सिर्फ पूछते हैं, कहना भी 3 बार उनका होता है। उसके बाद सदा के लिए वो टॉपिक चेंज कर देते हैं। फिर आप जितना मर्जी बोलते रहो, वो नहीं सुनते। मेरे को वो याद आ रहा था कि कब परमात्मा खुश होता है तो किसी से पूछता है, बोल तेरे को क्या चाहिए। ऐसा 100% ऐसा ही समय था। वो हाथ से जा रहा है, दिमाग चले ना, दिमाग लॉक हो गया। तीसरी बार फिर गुरु जी बोले, कहते आज दुनिया का कुछ भी मंगोगे मिलेगा। पहली बात ये सेंटेंस को आप थोड़ा सा विचार करो ना, तो सारी बात समझ में आ जाएगी कि दुनिया का कुछ भी मांगोगे आज मिलेगा। मतलब दुनिया का सब कुछ जिसके हाथ में होता है, वो कौन होता है? वो कौन है? एक तो इसमें पहचान गुरु जी की ये आती है, परमात्मा के हाथ में सब कुछ है। एक दूसरे की तरफ फिर देख रहे हैं तो घबराहट मेरी बढ़ गई। तो गुरु जी हमारी तरफ देख रहे हैं कि बोले कुछ। ये हमारी सोच समझ नहीं उस समय थी, ना काम करी। हमारे दोनों के हाथ जुड़ गए, तो मुंह से दोनों से एक ही सेंटेंस निकला, एक बराबर से बोले भी इकट्ठे। कोई प्लानिंग नहीं थी करी, कभी नहीं करी। तो यही मुंह से निकला, गुरु जी सानू तुसी चाहिए। तो गुरु जी बड़ी अच्छी स्माइल दी गुरु जी ने।
तो फिर जवाब देते हैं, कहते ले जिन्हें कहते गुरु मंग लिया उन्हें बाकी की छड्डिया। उस दिन से हमारी जिंदगी में गुरु जी की तरफ से एक अलग सा चेंज आया। बिना मांगे बिना कुछ किए गुरु जी ने ख्याल रखा, आज भी रखते हैं। वैसे ही आज है जैसे पहले गुरु जी थे। कई बार छोटी मोटी प्रॉब्लम आ जानी, अगर पता लगना मेरे को, तो मेरी आदत नहीं थी मैं गुरु जी को कुछ नहीं कहता था। जानी जान है, ये तो मेरे को भरपूर पता है। एक एक सेकंड का हर किसके बारे में गुरु जी को पता है। एक एक सेकंड क्या हो रहा है, कहाँ क्या चल रहा है, किसके साथ क्या हो रहा है। जो नहीं आते गुरु जी को जानते तक नहीं, वहां तक भी पता है। सारी दुनिया के बारे में सब जानते हैं। चाहे एक्वेरियम में फिश पर बैठी हैं, उनके बारे में भी पता है, तो वहां नाली के कीड़े में भी बैठे हैं जो उनके बारे में भी पता है। मैं एक आपको एक समझने के लिए ये सत्संग छोटा सा सुनाता हूँ। एक दिन गुरु ने खाना खाया थे, ऐसे करके प्लेट मेरे को पकड़ा दी। तो मैं किचन में जाके साफ करके तो बर्तन हम उनका एक अलग से शेल्फ के ऊपर एक ठिकाना बनाया था, वहां उनके बर्तन रख देते। कटोरी में थोड़ी सी दाल पड़ी हुई थी, मान लो 1 चम्मच 1.5 चम्मच हो। वो मैं देखता हुआ लेके गया किचन में जाके, तो मैंने सोचा ये तो गुरु जी का शीत प्रसाद है जो बचा हुआ है, तो इसको हम खा लेते थे। थोड़ा एक दाना भी होता तो हम खाते थे। तो मैंने उस दिन वो सारी दाल इकट्ठा करके तो मैं खा गया। बर्तन साफ किए, शेल्फ पे रखे, तो वापस आया। गुरु जी अभी कमरे में थे, मैं कमरे में आया। कहते तेनू मैं क्या सी भी जो कटोरी दे विच थोड़ी जी दाल पई तू खा ले। मैं क्या नहीं, मेरा तो दिमाग उसी समय ना घूम गया। मैं क्या गड़बड़ हो गई कोई। कहते तेन मैं क्या सी दाल खा ली जी पई सी थोड़ी जी। मैं क्या नहीं गुरु जी, तू फिर क्यों खाधी? और मेरे पास जवाब नहीं था कोई। पता भी हो तो गुरुओं को जवाब नहीं देना, आगे देना चाहिए, चुप करना चाहिए या कहना चाहिए ये आपकी कृपा से हुआ है जो हुआ है, मेरे को समझ नहीं। ये सच है बोलना कि मेरे को समझ नहीं, ये सच है। वो गलत है जो कहते हैं कि हमें पता है, क्योंकि परमात्मा ने आज तक किसी को सियाने बना के नहीं भेजा। वो खुद ही सिर्फ सियाना है, वो किसी को बना के नहीं भेजता। फिर गुरु जी बोले, मैं सोच में पड़ गया कि गलती हो गई, अब क्या करूं। तो फिर गुरु जी बोले, कहते मैं तां दाल छड्डी सी कि तू जो बर्तन साफ करेगा धोएगा ते नाली दे विच मतलब पाइपलाइन के थ्रू नाली है एक तरह की, वहां अंदर कीड़े बैठे हैं, उसमें से एक कीड़ा बैठा अरदासे कर रहा है। उसने अपनी सोल उसकी जाग गई है। उसने अपने आप को देखा कि मैं क्या था और क्या बन के बैठा हूं आज। तो वो मेरे से वो कनेक्ट हो चुका है कई दिन से। तो एक ही रट लगाए बैठा है कि मेरे को मुक्ति दो, मेरे को मुक्ति।
तो कहते आज मेरा मन आ गया, चल उसकी मुक्ति कर देता हूँ। उसने वो दाल खानी थी मेरी बची हुई, तो उसको मुक्ति मिल गई। अब वो तो रह गया, उसका जो आज चांस बढ़ना था वो तो मिस हो गया। मेरे को बड़ी टेंशन होगी, मैं क्या बात जो कही है गुरु जी ने, ये तो मेरे से तो बहुत बड़ी गलती होगी। किसी को आज मुक्ति मिलनी थी, वो तो रह गई। मैंने गुरु जी से कहा, गुरु जी जानकारी नहीं थी, जानकारी होती तो मैं ऐसा गलती ना करता। कहते चलो कोई नहीं, फिर देख लेते हैं। एक आदमी छोड़ के रोज तो लंगर नहीं आता था, बीच में 1-2 दिन गैप आ जाना। हफ्ते में जो 7 दिन होते हैं तो कभी 3 दिन आना लंगर बन के, कभी 2 दिन आना, कभी 4 दिन आना, ऐसे करके आता था लंगर बन के। तो एक दिन फिर गुरु जी ने जब खाना खाया तो फिर मेरे को बर्तन पकड़ाए, कहते साफ करके तो रख दे। अब उसमें भी एक थोड़ी सी सब्जी थी तरी वाली, वो थोड़ी सी मेरा बचा के वो भी मैंने जाके उसको अच्छी तरह से धो के तो कर देती। तो जब खाली समय पे बात खूब करते था मैं, खाली दोनों जब होना तो बातें ही करते हैं, इकट्ठे रहना तो बातें करनी जरूरी, ये स्वाभाविक है, ये तो होती। तो फिर पूछा मैंने गुरु से, गुरु जी वो जड़ा नाली का कीड़ा जड़ा मुक्ति मंगता सी, गुरु जी हो गया उसका कल्याण? कहते हाँ हो गया, कर दिता कहते, क्योंकि वो मेरे को मंग कर रहे थे। बिना मांगे तो कुछ मिलना नहीं। ये तो एक तरह की जैसे पत्थर पे लकीर होती है, तो वो सच है, बिना मांगे कुछ नहीं मिलना। ऐसे ही एक बार मैं आपको ये इसलिए ये सत्संग सुना रहा हूं कि इंसान समझता है कि गुरुजी हमारे लिए आए। गुरुजी सिर्फ हमारे लिए नहीं आए, वो सबके लिए आए। जितनी जून है वो सबके लिए आए। एक दिन दरबार चल रहा था बड़ा जोर शोर से, लॉबी भी खचाखच भरी पड़ी, बाहर भी बैठे, पोर्च में बैठे, हॉल भी भरा हुआ। तो फिश एक्वेरियम वहां जलंधर है, तो उसमें से एक फिश ना बाहर आ गई। लकड़ी का ऐसे हट बना के एक्वेरियम पे रखा हुआ था, सारे तरफ से बंद था। बीच में ऊपर से एक छोटा सा गैप रखा हुआ था, ताकि हवा ऑक्सीजन उसमें से अंदर जाती रहे। उस गैप में से वो निशाना मार के ना उसमें से निकल के बाहर आ गई, इतने साइज की। मैं वैसे ही कैसेट लगा के तो मैं लॉबी की तरफ ऐसे घूमा, तो देखा तो एकदम से लोग उछड़े शुरू हुए। मैं कहा क्या हुआ? कहते जी मछली बीच से बाहर आ गई। मैं कैसे बाहर आ गई? कहाँ है? देखो ये देखो ये देखो ये देखो। मैं पीछे हटो। एक्वेरियम साफ करना भी हमारी सेवा होती थी, हर चीज की सेवा होती थी। तो बड़ी प्रैक्टिस थी, टब में पानी भर के रख लेना एक्वेरियम के पास, तो हाथ डाल के तो मछली एक एक पकड़ते जाना, तो टब में डालते जाना, तो एक्वेरियम खाली कर देना, पानी निकाल के सारा अंदरों साफ करके, तो फिर दोबारा पानी भर के फिर टब में से पकड़ के बीच में ऐसे करके छोड़े जाना। बड़ी प्रैक्टिस थी। मैंने झपटा मारा उसको पकड़ने के लिए, पकड़ के उसको बीच में डाल दूं, लेकिन मेरे हाथ नहीं आई, वो जंप आगे कर गई। मैंने फिर उसको पकड़ने की कोशिश की, फिर वो जंप आगे कर गई। यहाँ गुरुजी हॉल के अंदर बैठे हैं, जहाँ लॉबी है, बीच में दीवार है, दरवाजा है,
अंदर जाने का। तो वहाँ एक्वेरियम से लेके दरवाजे से जाके गुरुजी तक पहुँचना, गुरुजी भी दीवार के पास कुर्सी थी उनकी, तो पूरा एक यू टर्न बनता है। जैसे दरवाजे तक पहुंची तो गुरुजी ने मेरे को बोला कि रुक जा। मैं रुक गया। फिर मैं उसको देखता रहा, सारे देखते रहे। पहले बाहर जंप पड़े थे, जब वो दरवाजे की तरफ टर्न करके उसके बाद उसके जंप थोड़े छोटे होते गए, जंप करते 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 गुरुजी के दोनों पैरों के बिल्कुल बीच में जाके उसने दम तोड़ दिया। गुरुजी कहते इनू उठा ते बाहर पार्क दे विच दबा के आया। मैंने वहां से उठाया, स्क्रू ड्राइवर ही था हमारे पास, मैं वही ले गया, एक गड्ढा खोदा पार्क में, उसमें रख के तो ऊपर मिट्टी डाल दबा के आ गया। अब वो सीन जो था वो मेरी आंखों के सामने चल रहा है। मैं जब तक कोई भी लीला होती थी, जब तक मैं पूछ नहीं लेता था, मेरे को चैन नहीं आती, दिमाग में चलता रहता। उसमें एक खास बात जो थी, गुरुजी ने रोका था कि रुक जा। क्यों रोका था गुरुजी? रुक जा, वो जानने की कोशिश में था। जब नेक्स्ट डे सवेरे के टाइम मेरे अकेले के पास गुरुजी का, हमारे हम दो ही होते थे वहाँ, गुरुजी और मैं, तो चाय जब तैयार होके आना तो चाय पीनी, इकट्ठी बैठ के चाय पीनी, और आधा घंटा 1 घंटा बैठना, तो बड़ी सारी बातें करते रहना। तो मैंने उस दिन से पूछा अगले दिन सवेरे, मैं कहा गुरुजी वो कल वो फिश वाली लीला क्या है? क्योंकि आपने रोका है, इसलिए मेरे को लगा है कि ये कोई लीला आप बना रहे हो। तो गुरुजी फिर बोले, बताया, कहते मछली जी भी ना आत्मा जागरूक हो गई। उसने देखा मैं क्या क्या जन्म से होके आज एक छोटी सी मछली बन के एक्वेरियम में बस इधर उधर घूम रही, मेरा वजूद ये बन के रह गया है। जब आत्मा जागरूक हो जाए ना, आपकी भी हो जाएगी जिस दिन, तो आप किसी से भी कनेक्ट हो सकते हो। जितने भी संत महापुरुष तपस्वी ये अपनी आत्मा को जागरूक करते हैं। तो कहते यदि ना पंजाबी च बोले, यदि सुर संगीत जड़ी सी वो जाग गई। इसलिए अपनी सोल मेरी सोल के नाल जोड़ी, सोल के साथ आपकी आज भी मिलती है, बातें भी करके चली जाती है, कई बार आपको पता नहीं चलता। एक सपना बन जाता है रात को, आप किसी न किसी से बातें कर जाते हैं, मतलब कुछ नहीं होता, कई बार कह देते हैं उनको बात समझ नहीं आई। ये मिलन होता है। आत्मा हमेशा किसी न किसी से सोने के टाइम पे वो जरूर मिलती है किसी, लेकिन बंदे को समझ नहीं आती, नींद में होता है, बेहोशी में चला जाता है उनका। कहते मेरे नाल उन्हें अपनी आत्मा जोड़ी, ते मेरे अगे इनू कहते इनू बड़े दिन हो गए बेनती करदियां नू कि महाराज बस मैनू कुछ जन्म नहीं चाहिए, मैनू मुक्ति दे दो। ते गुरु जी कहते मैंने उन्होंने कहा चल के मेरे को आ जा, तेनू मुक्ति दे दिया। देखो इम्तिहान डाल दिया उसके, अब उसके पैर तो नहीं है, कैसे चल के आए? लेकिन उसके अंदर जोर बड़ा पड़ा था कि मैंने मुक्ति लेनी है। उसने जंप मारा, उस गैप में से बाहर आई, पकड़ी नहीं गई मेरे से। गुरुजी के नजर तक पहुंचा तो गुरुजी ने रोक दिया, क्योंकि उनकी आपस में बातें हो चुकी थी। अब वो चल के जा रही है गुरुजी,
ऐसे जंप करके ही गुरु जी के पास पहुंची। तो वहां जाके उसके दम तोड़ा, उसको उसी समय मुक्त किया तो दम तोड़ा, जन्म मरण से मुक्ति दे। तो कहते मैं इन्हू क्या तू चल के मेरे को आ जा, तेन मुक्ति दे देना। कहते इसलिए तेरे को रोका था, अगर तू पकड़ लेता तो रास्ते में ही दम तोड़ देना था उसने, और मेरे तक आना जो वचन हो चुका है वो रह जाना था बीच में, और उसकी मुक्ति रह जानी। फिर उसने कब जन्म लेना था, किसमें जन्म लेना था, कौन सी जून पढ़नी थी, बड़ा लंबा प्रोसीजर चलना था। कहते इसलिए तेरे को रोका कि रुक जा, पकड़ना ले, तेरे हाथ च मर जानी। पर जो वचन हुआ है कि चल के मेरे पास आ जा। गुरु जी देखते तो सबको हैं, ख्याल भी रखते हैं, हमें पता नहीं चलता। पर एक बात गुरु जी हमेशा कहते थे कि जो रोज आने, काम खत्म करना, रोज गुरु जी के पास आके बैठ जाना। तो गुरु जी ने उन लोगों को कहना कि तुसी रोज इत्थे आ जाते हो, बह जाते हो, आके की करते हो, ध्यान तो तुहाडे होर पासे, तुसी इत्थे मेरे कोल आके की करते हो। कहते घर बैठो, घर बैठ के मैनू याद करो। तुसी चलो मैनू याद करोगे ना, मेरी सोल ना सोल जोड़ोगे, फिर देखो तुहानू मैं की नज़ारे विखांदा। ये गल गुरु जी ने कहनी। लेकिन किसी को कोई बात गुरु जी की समझ नहीं आई। समझ आई का मतलब नहीं आने नहीं दी किसी ने। इसका बड़ा कारण है कि इंसान को जो इच्छा जागी है ना, उसको पूरी करने में लग जाता है। उसे समझ नहीं आती कि कौन सा ठीक काम है, कौन सा करवाना गुरु जी से, कौन सा छोड़ देना, इसकी जरूरत नहीं, ये समझ नहीं आती। क्योंकि अपनी इच्छा तो है नहीं, मन की इच्छा है, मन ऑर्डर करता है आपको, आप उसके इच्छाएं सारा दिन पूरी करते। ये तो कई जिंदगी निकल गई हैं, ये भी निकल गई समझ लो। मन की इच्छा पूरी करते करते ये भी जिंदगी गई समझो। लेकिन अपने लिए आपने कभी कुछ नहीं। इसलिए हम गुरु जी से दूर रह जाते हैं। वो मांगते हैं हमेशा जो सदा नहीं रहनी, कुछ पल के लिए होती। क्योंकि मन को चाहिए, मन को कुछ सेकंड के लिए चाहिए, ज्यादा ज्यादा 1 मिनट के लिए चाहिए। ये लंबा नहीं अपने पास रखने की कोशिश में रहता। नई नई चीजें वो कहता ला के दो, उसको आदत है, परमात्मा ने बनाया ही ऐसा, वो मन दे के भेजा है। तो तू लगा रहा है इसमें, देखते हैं इसको छोड़ के मेरे को याद करता है कि नहीं करता, फिर मेरे पास आएगा। नहीं तो इसी चक्कर में घूमता रहे। जम जम मरे, मरे फिर जमे, भाई ये सजाए बहुत देश लम्बे, इसी चक्कर में रहेगा। तो गुरु महाराज ने यह भी कहा कि गोबिंद मिलन की एहो तेरी बढ़िया। ए इंसानी जन्म दे विच इसी के बीच में ही अपने गुरु के साथ, परमात्मा के साथ मिलाप हो सकता है, इसके अलावा नहीं। हमें पता नहीं है किसी को, जितने देवी देवता हैं, गुरु जी बोलते थे, कहते जितने देवी देवता हैं ये सारे तरसते हैं कि एक बार शरीर मिल जाए। वो बिना शरीर के हैं सारे देवी देवता। कहते एक बार इंसानी शरीर मिल जाए तो दोबारा से हम तप करके तो परमात्मा से हम मुक्ति पाए। लेकिन उनको शरीर नहीं मिल रहा। सो
मैंने ये जिक्र इसलिए छेड़ा है कि कट कट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीड़ पछानत, चिंटी ते कुंचर असूला, सब पर कृपा दृष्ट कर। कृपा तो सब पर है, लेकिन मन की जो चाल है ना, वो एक ऐसा एक पर्दा बन के हमारे ऊपर पड़ा हुआ है कि गुरु की कृपा वो हमारे तक अंदर पहुंचने नहीं देती। बरसात आती है, छाता लेते हैं तो नहीं ना अपने ऊपर बरसात गिरती, ऐसा मन का हिसाब है। सबके ऊपर नजर है गुरु जी, ध्यान पूरा है। हम तो चलो वो जाते हैं, बैठते हैं, गुरु जी से बातें भी कर जाते हैं, कई बार अपनी इच्छाएं भी प्रकट करते हैं, अरदासें भी करते हैं। एक संगत में बाद में जुड़े, लेकिन उस समय वो संगत में नहीं थे। गवर्नमेंट सर्विस थी, सेक्रेटरी लेवल की पोस्ट थी, ईमानदार बहुत थे, पैसा कमाने को अगर जाते तो कई करोड़ों कमा सकते, लेकिन उन्होंने नहीं ऐसा किया। पर एक दिन मन में इच्छा उनके जागी कि कुछ ऐसा करें कि कुछ थोड़ा सा पैसा मेरे पास भी हो जाए। रिटायरमेंट के बाद तो एक फिक्स अमाउंट जो मिलनी है वही मिलनी है, तो कुछ कमाई ऐसी कर लें, ठीक ढंग से करें जिससे 4 पैसे। उन्होंने प्लान किया कि रियल एस्टेट का काम करते हैं, तो उन्होंने प्रीमेच्योरमेंट रिटायरमेंट ले ली। जितना पैसा मिला उसकी एक प्रॉपर्टी खरीदी। किसी ने कहा कि बड़ी सस्ती प्रॉपर्टी में बिक रही है, लेनी है आपने, लेकिन कमाई का जब वो लग जाए ना चस्का, तो फिर रुकता नहीं है। उन्होंने देखा कि इसमें अच्छा प्रॉफिट जल्दी लेना चाहूँ तो मिल सकता है। उन्होंने अरेंजमेंट किया पैसे का, बैंक के थ्रू किया, कुछ किया, तो दूसरी प्रॉपर्टी भी ले ली। तीसरी उसकी भी आवाज़ आई, तो यार दोस्त से, रिश्तेदारी से ऐसे पकड़ पकड़ के तीसरी भी ले ली। फिर निकल जाएगी तो पैसे दे दूंगा सब, इसको कोई चला के तो ले जाना नहीं, किसी ने डर के बात का, बिकने वाली चीजें हैं प्रॉपर्टी। लेकिन ऐसा गिरावट आई मार्केट में कि प्रॉपर्टी ना बिके, वो फंस गए। 2-3 साल प्रॉपर्टी नहीं बिकी। अब जिन जिन पैसे लेने थे वो उनके पीछे पड़ गए, बहुत तंगी हो गई, थ्रेट करने लग गए, या पैसे दे देंगे तेरे को मार देंगे। प्राइवेट पैसे में होता है ऐसा, बैंक वाले अलग से पीछे पड़े हुए हैं। मतलब परेशान हो गए, कोई हल नहीं कर सके। एक दिन डिसाइड किया कि इसे तो दुनिया से चले जाना अच्छा है। सचमुच एक दिन कुर्ता पजामा पहना, सब पॉकेट से सामान निकाल के टेबल पे रख दिया, डाइनिंग टेबल पे। तो वो खुद आंख चुरा के कि घर वालों को पता ना चले, क्योंकि वो फोन तक भी नहीं सुनते थे। उनकी वाइफ फोन सुनती थी, जो पैसे मांगते थे बोल देती थी पता नहीं कहाँ है कहाँ नहीं। वो तो हमें बता के भी नहीं गए, तो घर में नहीं, झूठ बोल देना, क्योंकि थ्रेट बहुत जबरदस्त करते थे। वो डर चुके थे इस बात से। उनकी एक बड़ी लड़की IIPM में कोर्स करती थी, वो भी बीच में रह गया। तो सारा सामान जेब में पॉकेट खाली करके तो वहां रख के, तो आंख चुरा के भी कोई नहीं देख रहा, तो मेन डोर खोला तो बाहर चले। अब वो रोड पे चलते जा रहे हैं, सोचते जा रहे हैं कि मरना कैसे है।
मरने के लिए निकले बाहर, मरना कैसे, ये सोचते हुए जा रहे। दिमाग में आ गया कि आगे वो फ्लाईओवर है, वहां जाता हूँ, ऊपर चढ़ जाता हूँ, ऊपर से छलांग मार दूंगा, मौत हो जाएगी, खत्म हो जाएगा खेल। ये सोच के जा रहा है तो एक आवाज आती है उसको, आवाज आती, कहते मरना नहीं, मेरे मंदिर भाटी दे विच आ जा, मैं तेरा कल्याण कर दूंगा। चारों तरफ देखने लग गया, ये आवाज किसने दी, कौन बोला, कौन कल्याण करेगा मेरा, कौन है, कुछ दिखाई नहीं दिया। फिर थोड़ी देर बाद चल पड़ा, फिर आवाज आती है, वो तेनू क्या मरना नहीं, तू आजा मेरे मंदिर, तेरा कल्याण कर दूंगा। वो फिर देख रहा है इधर उधर, उसे कुछ समझ नहीं आई। इतना बात समझ गया कि कोई ताकत है कोई ऐसी जो मेरे को आवाज देकर रोक रही है कि मरना नहीं, तेरा कल्याण कर दूंगा, भाटी मेरे मंदिर आ जा। अब वो मरना जो था वो कैंसिल कर दिया। एक छोटी सी शॉप सड़क के किनारे पे उसे दिखी, वहां चला गया, उसको बोला यार पहले फटाफट मुझे पानी पिला, मेरे को कुछ हो रहा है। गर्मी पड़ी थी, बहुत तेज गर्मी थी, उन दिनों की बात है उनकी। मेरे को पानी पिला, नहीं तो मेरे को कुछ हो जाना है। उसने पानी पिलाया। उसने कहा कि मेरे पास इस समय जेब में पैसे नहीं है, एक लोकल फोन कॉल करनी है, वो मेरी बात करवा दे, उसके जो भी पैसे होंगे मैं तेरे को ना जब भी निकलूंगा यहाँ से तेरे को देता जाऊंगा, मैं वहां रहता हूं। उसने अपने मोबाइल से कॉल करवा दी। लड़की ने फोन उठाया, घबराए हुए थे, कहाँ चले गए, कहाँ हो आप, मैं इस जगह पर हूँ, गाड़ी लेके जल्दी आ जा। वो गाड़ी लेके लड़की बेटी उनकी आ गई। वो कहे कि भाटी की तरफ जाना है, वो कहे कि नहीं पहले घर चलो, हम तो बड़े डर चुके हैं, बड़े परेशान हो गए, आप कहाँ आ गए हो। वो जिद वहां कर ली कि भाटी जाना है, कहते हैं कल चलेंगे, अभी घर चलो। उनको घर ले गए। अगले दिन भाटी जाने का प्रोग्राम बना लिया। तो अब समझ ना आए कि कहाँ पे जाना है, किस जगह पे जाना है जहाँ कल्याण होना है, जो उन्होंने बोला है। तो किसी से पूछा कि यहाँ ऐसी कौन सी जगह है जहाँ कल्याण होते हैं। उन्होंने बोला कि एक ही जगह है, शिवलिंग बना है बड़ा सा, आगे चले जाओ, लेफ्ट मुड़ जाओ, तो वो बिल्डिंग पे जो शिवलिंग बना है वहां पे ऐसे काम होते हैं। वो वहां चले। उन दिनों में पूरे शरीर छोड़ चुके थे तो लोग बहुत कम आते थे। चले गए, जाके बैठे, बहुत कुछ हुआ उनके साथ वहां बैठने से। होके तो वापस आ गए, घर बैठे रहे। कुछ दिन निकले, अब सोर्स बढ़ना शुरू हो गया। गुरुजी ने जो बोला है तेरा कल्याण कर दूंगा, सोर्स तो बनेगा ही। एक फोन आता है कि आपकी फलानी वाली जगह पे वो जो प्रॉपर्टी है मेरे कस्टमर को पसंद आई है, आप उसकी डील कर लो, बताओ कहाँ पे आओगे या कहाँ हम आए। उसकी वाइफ ने बोला कि ऐसे ऐसे फोन आया है। उसने बोला कि फोन बंद कर दे, ये जानबूझ के किसी ने फोन किया जिसने पैसे मेरे से लेने हैं, जिसने उधार लिए हैं, वो बहाने से बुलाएगा और मारपीट हो जाए, कुछ हो जाए, तो तू फोन बंद कर दे। उसने फोन बंद कर दिया। फिर पहली बजी उसी नंबर से, फिर उसने सुना। उसने कहा कि जिस तरीके से बंदा कोई बात कर रहा है, कोई खतरे वाली बात मेरे को नहीं लगती। एक बार आप बात कर लो, फोन से क्या मारपीट होनी है, बात करके देख लो। उन्होंने बात करी, बोलो कौन हो तुम, कहाँ से हो, पूछा। तो उनको भी लगा कि ये सचमुच
कोई ऐसा बंदा है जो डील करने वाली बात कर रहा है। उनके एक जानकार जिस फ्लैट में रहते थे, उनके बाउंड्री वाल के बाहर कोई एक ऑफिस था उनके जानकार का। उन्होंने बोला कि वहाँ एक ऑफिस है, वहाँ पे आ जाओ। आप वो छुप के पीछे बाहर खड़े हैं, छुप के। वो जब गाड़ी में आए, उतरे, तो अच्छी तरह से देखा कि कोई उनमें से वो बंदा तो नहीं है जिसने पैसे लेने हैं, पर उनमें से कोई ऐसा बंदा नहीं था। ऑफिस में गए, गुरुजी को याद किया तो ऑफिस के अंदर बाद में एंटर वो कर गए। कहते हाँ जी, मेरे से आपकी बात हुई। उन्होंने बैठ के सारा वहाँ पे डील कर ली, वहाँ से बैठे डील हो गई। उन्होंने 5 लाख रुपया टोकन मनी निकाल के दिया। कहते जी मेरी एक कंडीशन है, मैंने 50 लाख से कम नहीं लेना, मेरे को 5 लाख नहीं चाहिए, 50 लाख से कम नहीं लेना, ये मेरी कंडीशन। उन्होंने बोला जी चलो ठीक है, हमें मंजूर है, करोल बाग आ जाओ और वहाँ से पैसा उठा लो और वहाँ भी कागज बना के साइन कर लेते। उसने बोला जी मेरे पास साधन नहीं है, मैं इतना पैसा लेके कैसे आऊँगा, आपको यहाँ ही आना पड़ेगा ऑफिस में, यहाँ सब काम हो, पैसा लेके आ जाओ अगर प्रॉपर्टी चाहिए। उनको इतनी पसंद आई थी, वो हर बात पे मानते रहे। वो गुरु जी की कृपा थी, क्योंकि कृपा जो है ना वो सब ऐसा करवाती। तो 50,000 लेके आ गए, कागज साइन हो गया, वो चले गए। तो सबसे पहले वो ना पैसे लेके बेटी के कॉलेज चले गए। उनकी क्लास का जो स्टूडेंट थे वो कुछ कोर्स में कुछ हिस्सा बाकी था जो इंग्लैंड जाके पूरा करना है। तो उसका लिस्ट में नाम नहीं था क्योंकि फीस पे नहीं हो सकी थी। तो लेके दौड़े वहां पे, डीन नहीं था। कब आएगा, कहते जी पता नहीं कब आएंगे। रात शाम को 7 बजे के करीब हुआ है, सारा दिन वहां बैठे। उनके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट काम था, बेटी रह जाएगी जाने से, तो कॉलेज से भी आउट हो गए तो सारा खेल खत्म हो जाना। बच्चों के लिए तो हम कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। बच्चे चाहे कदर करें या ना करें, लेकिन माँ बाप जो होते हैं ना, अपनी जान भी बेचनी पड़ जाए तो कर जाते। 7 बजे आया तो बाहर बैठे हुए थे, तो उनका नाम लेके बोल के अंदर चले गए। कहते आओ प्रकाश जी, कैसे आए हो? वो बड़ा हैरान, कहता ना जान ना पहचान, ना कभी मिला ना कभी बात हुई, मेरा नाम लेके कैसे बोल गया ये बंदा। खैर कहता पीछे पीछे मैं भी दौड़ा, अंदर चला गया ऑफिस। वो अपनी चेयर पे बैठे तो मैं बैठा, उठे, एक जग पड़ा था एक साइड टेबल ऐसे लगे, तो एक गिलास में पानी भरा आगे रख दिया। कहते पहले पानी पियो फिर बात करेंगे। कहता मैंने पानी भर लिया। कहता पियन को बुलाते हैं, कोई ऐसा करता है, डील खुद ही लगाओ। वो मैंने पानी पिया तो जग उठाए थे, एक गिलास और भर दिया। कहते जी एक और पियो फिर बात करेंगे। कहता मैंने सोचा ये बंदा ठीक ठाक है, 2 गिलास तो पानी क्यों पिला रहा है मेरे को, ये क्या जबरदस्ती। उसकी समझ नहीं आई, लेकिन काम था करवाना उससे। कहता मैंने बड़ी मुश्किल से दूसरा गिलास खत्म किया। कहते अब बोलो क्या है करना। मैंने सारा बताया कि ऐसे ऐसे मेरी बेटी जो है उस ग्रुप में रह गई है, तो हम फीस नहीं दे सके, उसकी वजह से ये लो पकड़ो अपने पैसे जितने भी फीस के बनते हैं उसका नाम लिस्ट में डाल। कहते परसों जाना है इन्होंने इंग्लैंड, अब तो लिस्ट फैक्स होके आ चुकी है, अब कुछ नहीं हो सकता। कहते जी मेरे को नहीं पता, जैसा भी करना है वैसा कर लो, मैं जब पैसे भी ले आया हूँ कुछ करो मेरी बेटी के लिए, उसकी लाइफ का सवाल है। उन्होंने इंग्लैंड फोन करना शुरू कर दिया। फोन ना मिला, 5-7 बार मिलाया, मिला नहीं। कुछ देर बाद फिर फोन किया तो फोन लग गया। जिनसे बात करनी थी उनसे बात ये करी कि एक स्टूडेंट रह गया है, मिसिंग हो गई हमारे से, ये आपको फैक्स कर रहा हूँ,
वो उसका नाम उस लिस्ट में डाल के दोबारा एक लिस्ट हमें भेज। उन्होंने बोला जी जल्दी भेजो। उन्होंने उसका नाम डाल दिया तो बैठे बिठाए थोड़ी देर बाद आधे पौने घंटे बाद फैक्स आ गई, नई लिस्ट आ गई जिसमें उसका नाम ऐड था। तो कहते हैं जी पैसे मैंने नहीं लेने हैं, कल आओ, कल आके अकाउंटेंट को दे देना, आके फीस जमा करा देना, ये आपकी बेटी का नाम आ गया लिस्ट में, उसको बोलो कि तैयारी करे। फिर उसने जो ज़्यादा तंग करता था बंदा उसको फ़ोन किया कि आजा अपने पैसे ले जा। उसका निपटारा किया, एक दो बंदे के निपटारे कर दिए। कुछ दिन निकले, थोड़े ज़्यादा दिन नहीं निकले, मतलब 8-10 दिन 12 दिन इतने दिन निकले, एक उसकी प्रॉपर्टी और बिक गई। बैंक में जाके बात करके सेटलमेंट करके तो बैंक में सारा पैसा वापस दे दिया। जिसका देना था दे के उसको काफ़ी अच्छी अमाउंट बाकी प्रॉफिट में, तीनों प्रॉपर्टी निकल गई और काफ़ी अच्छी अमाउंट जो थी प्रॉफिट में उसके पास बच गई। तो वहाँ से फिर उसने दोबारा प्रॉपर्टी को खरीद ली, फिर खरीदी, फिर बिकी, चलते चलते ना हो कहीं का कहीं निकल गया। मेरे को बड़े बंदर में वो मिला, मेरे को सज्जन जो है, तो मैं वापस जाने लगा तो मेरे को बोलते हैं कि अब कैसे आए थे? मैं कहा किसी के साथ आया था। अब कैसे जाना है? मैं क्या देखता हूँ कोई छोड़ देगा, किसी को भी बोल दूंगा छोड़ देगा। मैं छोड़ दूं आपको? मैं कहा जी आप छोड़ दो, अगर आपने जाना है उस तरफ CR पार्क में जाना है, अगर जाना है तो मेरे को छोड़ दो। तो बोला जी हाँ मेरे रास्ते में है, मैं छोड़ देता हूँ। हम गाड़ी में बैठ कर जा रहे हैं तो उसकी वाइफ का फ़ोन आया है कि वो फलाने वाली प्रॉपर्टी के बारे में फ़ोन आया किसी का, तो आप कहाँ हो, तो आके तो डील कर लो, ये नंबर आपको मैं सेंड कर देती हूँ, उनसे बात कर लो। मेरे को उसने सेवा ये ले ली मेरे से कि मैं सत्संग में जाता हूँ, रोज का काम था मेरा, आपको सत्संग पे लेके जाना और जितने बजे भी सत्संग खत्म होना है वापस आपको घर छोड़ के फिर जाना, ये सेवा उसने दी। मैंने बड़ा समझाया, काम धंधे वाले हो, काम करो, मेरे को ले जाते हैं, सब इंतजाम होता है, करते हैं, आप फिक्र ना करो। वो कहते हैं नहीं जी मैंने तो यही सेवा करनी, जिद करके उन्होंने। तो मैंने कहा कि जाओ गाड़ी रुको, साइड में लगाओ, मैं देखता हूँ कैसे जाना है, आप जाओ, जाके अपना काम करो, काम पर नुकसान नहीं करना। कहता कुछ नहीं नुकसान। उसको भाई को बोल रहा है वो अलमारी में ऐसे रंग की फाइल पड़ी है, वो देख, इस नाम की फाइल पड़ी है, उठा ले, तो उनसे बात कर ले, डील कर ले। मैंने फिर उसको कहा, 2-3 बार कहा, माने नहीं। इतने में सत्संग वाली जगह आ गई। मैं कहा चलो मैं जाता हूँ उधर, आप भागो। और नहीं जी नहीं, मैं तो सत्संग में बैठूंगा, आपको वापस भी छोड़ना है। मैंने कहा आ जाना, मेरे को बड़ा टाइम लगना, 3-3.5-4 घंटे भी लग जाने। नहीं माने। रोज उन्होंने सवेरे आ जाना, मेरे को सत्संग में ले जाना, एक सत्संग हो 2 हो तो वो पूरे अटेंड करा के तो फिर रात को उन्होंने घर जाना। लेकिन उन्हीं के बीच में पहली डील फोन से ही वाइफ के थ्रू हुई। तो जब उसका फोन आ गया, जितनी अमाउंट मांगी थी करीबन उसके पास आसपास में जहां उसने ठीक समझा ओके कर दी, तो मेरे को देख के कहते क्यों, देखो मैंने कहा था ना कि मैं आपकी सेवा में हूँ, गुरु जी ने सारे काम कर देने। हो गया कि नहीं हो गई, डील हो गई। दूसरी बार भी ऐसा ही हुआ। कहता गुरु जी की तरफ लग जाए तो गुरु जी अपने आप ये काम करते। मैंने कहता आपसे ही सीखा है। ठीक है भाई, बात तो जो आप कह रहे हो वो ऐसे ही होती है, ये बात ठीक है, लेकिन करना मुश्किल है, बस इतना फर्क है। सो
ख्याल सबका रखते हैं गुरु जी, ऐसा नहीं रखते ख्याल, सबका रखते हैं, सबके ऊपर नजर है। लेकिन हम उस लेवल पर जब तक नहीं आते, लेने वाला लेवल जो होता है, तब तक गुरु जी कुछ नहीं करते, देखते ही रहते। ऐसे दरबार भरा होता था गुरु जी का, सारी संगत बैठी होती थी, किसी के बैठने जगह नहीं होती, इतने टाइट होकर भी कई बार बैठते थे लोग। गुरु जी चेयर पर बैठे ना, सारी संगत को नजर से ऐसे देखते रहते, सबको ऐसे देखा। अब वो शक्लें नहीं देखते थे, कौन आया है कौन नहीं आया, नहीं। वो ये देखते थे गुरु जी के कौन लेने के लिए तैयार हो गया, मेरे से कुछ लेने के लिए कौन उस लेवल पर आया है जिस लेवल पर मांगा जाता है, ये देखते थे। ये अंदाजा नहीं है मेरा, ये उनकी कही फिक्स बात है। तो गुरु जी ने उसको इशारा करके बुलाना, इधर आ, चल जा, तेरा कल्याण कर देता। जो भी प्रॉब्लम से आना, उसके चेकअप के लिए या उसका रिजल्ट देखने के लिए वो बात बोल देनी, तो जा जाके चेक करा ले, तू अल्ट्रासाउंड करा ले, जा तू ऑफिस जा, इतनी देर बाद इतने बजे तेरे पास जो तेरी टेंडर थे वो तेरा ऑर्डर आ जाएगा तेरा। ऐसे मतलब गुरु जी ने पहले एडवांस में बोल देना, तो बाकियों को छुट्टी दे देनी, चलो छुट्टी छुट्टी छुट्टी, चलो चलो गुरु जी बात करेंगे, हाँ अगले हफ्ते आना फिर बात करेंगे, या किसको बोलना कल आना फिर बात करेंगे। ये चीजें जो हम देखते रहे हैं, गुरु जी भी बताते रहे हैं कि कौन उस लेवल पर आता है जो मांगने वाला एक लेवल है, जो मेरे से बैठा जुड़ा बैठा है, उसको मेरे अलावा और कुछ नहीं दिख रहा। ये चीज जब तक पैदा नहीं होती तो गुरु जी बुलाते नहीं थे। आज भी उनका गुरु जी वही हैं, उनमें बदलाव नहीं आना, वो वैसे ही गुरु जी रहेंगे। लेकिन कौन जुड़ा बैठा है यहाँ बैठा सत्संग में, वो गुरु जी देखते हैं, उनको भी बुलाते हैं तो उसका काम करता है। कारण क्या है इसमें? कोई ऐसी कमिटमेंट गुरु जी के साथ हमारी हुई नहीं, ना कोई ऐसा कर्जा लिया है जो गुरु जी ने हमको लौटाना है, ना कोई ऐसा नाता है गुरु जी के साथ। हमारा क्या नाता है जिस नाते के रिलेशनशिप से वो हम हक से कह दें भी गुरु जी मेरा काम कर दो, है तो कुछ भी नहीं। लेकिन फिर भी हम इतनी बड़ी आस लगाए बैठे हैं, आस तो लगा के बैठ गए हैं, लेकिन रिलेशनशिप क्या है गुरु जी के साथ ये नहीं कभी सोचा। जब तक कोई नाता नहीं बनता तब तक तो कोई किसी से बात नहीं करता। नाता बना भी हो, चाहे औलाद का हो, चाहे भाई बहन का हो, चाहे चाचे ताऊ का हो, रिश्तेदार का हो, जब तक आपको वो रिस्पेक्ट नहीं देता आप भी कभी उससे बात नहीं करोगे। आप बोलोगे इसको अकल नहीं है, इससे क्या बात करें। हम अगर ऐसा करते हैं तो जिन्होंने बिना वजह के हमारा नाता ही कोई नहीं, तो वो कैसे देंगे आपको कुछ। गुरु जी ने कई बार कहना, जब किसी ने शिकायत करनी, गुरु जी ओदा काम करता, फलाने का कर देता, ओदा भी कर देता, ओदा भी करता, मेरे बात से क्यों? कहते तू मेरा की लगदा, तू मेरा की लगदा, मैं तेरा क्यों काम करा? जवाब तो है ही नहीं कोई। अब कुछ लगता हो तो बोले ना कि मैं ये लगता हूं, पर हम कुछ लगते हैं इनके, जो आज तक ना किसी ने समझाया ना समझे। नाता है बहुत नजदीक, एक नाता है, रिश्ता है गुरु जी से हमारा। ये माँ बाप का नाता है, सबना का माँ प्यो आप हैं, आपे सार करे
आपे सेवा लायण, आपे बख्श करे, सबना का माँ प्यो आप। ये नाता है हमारा गुरु जी से, जिसके बारे में किसी को भी जानकारी नहीं। हम छोड़ चुके हैं, भूल चुके हैं। किसी को भूल जाओ, छोड़ दो, दिमाग से निकल गया तो पता ही नहीं चलता कि ये कौन है कौन नहीं। हमारा क्या लगता है? हमें जरूरत है अब गुरु जी से दोबारा नाता जोड़। ये असली है, ये मैं बनावटी नहीं कह रहा हूं, असली। ये असली माँ बाप है जिनका नाता कभी टूटना नहीं। दुनियावी माँ बाप का नाता जो है वो टूट जाना। जिनके माँ बाप चले गए ना, कभी मिलेंगे वो, कभी नहीं मिलेंगे। पूछने आएंगे, कभी नहीं। वो खेल खत्म हो गया, चैप्टर क्लोज हो गया, गए वो। जब तक धरती पड़ी है तब तक भी मेल नहीं होना, दोबारा नहीं मेल होना। कितने माँ बाप हमारे बने, पिछले जन्म के बने, कहाँ गए? इस जन्म के बने तो कहाँ गए? उससे पिछले भी बने थे, कहाँ गए? कभी मेल हुआ आपका? तो इस बार माँ बाप गए हैं, कहीं तो बड़ा रोते ही रहते हैं, हाँ मेरी माँ मर गई, मेरे से सहा नहीं जा रहा, मेरा बाप मर गया, मेरे से सहा नहीं जा रहा। तो पहले कितने मर चुके हैं। जब उसको भूल गए हो, ये भी भूल जाएंगे। समय लगेगा, आप इनको भी भूल जाओगे। लेकिन वो चले गए, उन्होंने चले जाना है, इन्होंने नहीं जाना। ये सदा रहते हैं, ये हमेशा रहने हैं। जिस दिन धरती चांद सितारे सब खत्म हो जाएंगे ना, जिस दिन इन्होंने फिर यह रहना है, तब भी रहना है इन्होंने। फिर नई रचना रचेंगे, ये ना कहीं जाने वाले। तभी तो सदाशिव कहा गया है, हमेशा रहने वाले। तो इनसे नाता दोबारा आप बनाओ, दोबारा जोड़ो। असली नाता, मैं पहले कई बार सत्संग में आप सुना होगा, मैं बताता रहता हूँ, लेकिन कई बार मिसिंग हो जाती है। ये असली नाता कैसे है? जिस समय पर आपने पहली बार जन्म लिया था दुनिया में, धरती पे, दुनिया पे जब आए थे आप, शरीर बना पहले, फिर उसमें आत्मा डाली गई। अब भी हमेशा ऐसा ही होता है, हर बार होता है। जहां से आत्मा पुराने शरीर से निकली, उसको मृत घोषित कर दिया, उसको जला के राख कर दिया, खेल खत्म कर दिया शरीर का। और वो जो आत्मा निकल गई है, वो अगले एक नए शरीर में चली गई। अब वो पैदा होगा बच्चा, फिर वो बड़ा होगा, लेकिन आत्मा कभी नहीं जाती, कभी नहीं मरती। शरीर मरता है। जिसके पीछे आप जिंदगियां खराब कर चुके हो, ये बार भी, इस बार भी शरीर के पीछे लगे हुए। इसको कुछ हो गया, चलो जी दौड़ो फटाफट, लगा दो हजारों रुपए, लाखों रुपए लगा दो, कोई परवाह नहीं। लेकिन जो अंदर बैठा है, जिसको मैं कहता हूं, मैं कौन हूं? आप भी बोलोगे कि मैं कौन हूं? मैं कौन है? ये शरीर को कहते हैं हम, जिससे तो खत्म हो जाना। असली वो मैं हूं जो अंदर बैठा है। वो जिस दिन पहली बार हमने जन्म लिया था, उस दिन परमात्मा ने एक अपने से अंश तोड़ के तो अपने हमारे शरीर में डाला था, तो शरीर चल पड़ा। उसको जीवत कह दिया गया। अभी जी बिल्कुल ठीक है, तंदुरुस्त है, जी रहा है। फिर जन्म होता है, बड़ा होता है, फिर वो मर जाता है, फिर वो नए शरीर में वैसे फिर चला जाता है, फिर वो बड़ा होता है, फिर खत्म होता है, फिर नए शरीर में जाता है। जम जम मरे, मरे फिर जमे, ये पई सजाए देश बोतल में। ये तो सजा। तो ये ऐसा सिस्टम है। जब पहली बार हम पैदा हुए थे, किसने हमें को जीवित रखने के लिए आत्मा डाली? वो कौन था? परमात्मा। ये बैठे था।
क्योंकि मैंने तो देख चुका हूँ, देखा हुआ है, मैंने तो पूरा तसल्ली कर चुका हूँ कि परमात्मा इस रूप में आया है। आपका देखना बाकी है। आप क्या समझते हो गुरु जी को, जिनसे मांगते हो, जिनके आगे बैठते हो, कौन है ये आप जानो। मैं तो देख चुका हूँ, दिन रात 24 घंटे, आप सबको पता है, मैं सारी उम्र इनके साथ ही रहा हूँ। मेरे से ज़्यादा तो किसी ने देखा ही नहीं, को दूसरा बंदा ही कोई नहीं। मैं दिन रात गुरु जी को देखा है। तो ये असली माँ बाप है जिसको हम छोड़ के बैठे हुए। तो मिलना तो माँ बाप से, आस पड़ोस वाला तो कुछ नहीं करेगा। तो इनसे नाता दोबारा आपको जोड़ना पड़ेगा। मन को बनाओ, फिर इनसे नाता जोड़ो, इनसे माफी मांगो, गुरु जी हम भूल गए थे, आपको भूल चुके थे, नाता हम तोड़ चुके थे, अब कृपा करो हमसे गलती ऐसी आगे ना हो, हम दोबारा आपको, आपका नाता जो है, आपका माँ बाप का जो आपका नाता है, वो हम दोबारा बना रहे हैं। ये याद करने से बढ़ना है, कहने से नहीं बढ़ना। कहने तो कह दिया, लेकिन उसकी चाल जो चलनी है वो कैसे चलेगी? वो तो चलाने से चलेगी। वो याद से बढ़ना है नाता। इनको याद किया करो हर समय, इनको याद रखना है इनको, तब जाके फिर ये नाता कंप्लीट होना है। तो फिर क्या होना है? आपे सार करे। आपे का मतलब खुद ही हमारा सवारेंगे, कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपे सेवा लायम, ये सब सेवा है। घर चलाना, कारोबार चलाना, जॉब करना, पैसे कमा के लाना, रिश्तेदारी को पूरा भुगतान करना, आस पड़ोसियों के साथ मिलकर चलना, किसी के काम आना, ये सब सेवा का रूप है। वे फिर अपने आप ये करवाएंगे, हम हमसे काम जो करवाएंगे। आप पे बख्श करें। तो जो गुनाह कर बैठे हैं ना, अरदास किया करो कि गुरु जी जो गुनाह कर बैठे हैं ये बख्श दो, माफ कर दो, और ऐसी मत हमको दो, आप वाली मत चाहिए, जो आपकी मत है वो ऐसी मत अपने तरफ से दो, ताकि आगे से हम कभी कोई गलती करके कोई पाप ना कमा सके। नहीं तो हाय तो बापे फिर आ जाएंगे। ये बेनती करना ही पड़ेगा, ये करते रहना पड़ेगा, तब जाके ये नाता पूरा होना है, पक्का नाता तब बनना है। समय है आपके पास। आज का ऐसा समय है, पहले बंदे को विश्वास होता था, आज से 100 साल पहले विश्वास होता था बंदों को, 5000 साल पहले भी विश्वास होता था कि मैं इतनी जल्दी नहीं मरूंगा। आज कोई विश्वास नहीं कर सकता कि कल का सूरज चढ़ता हुआ मैं देखूंगा कि नहीं देखूंगा। आजकल 35 साल की उम्र से लेके 45 साल की उम्र तक हार्ट अटैक के चांसेस सबके बने हुए। पहले 60-70 साल की ऊपर की जिंदगी में होता था, आज वो कम होता होता 35 साल की उम्र से 45 साल की उम्र तक हार्ट अटैक के चांस बने हैं। बहुत लोग हार्ट अटैक हो रहे हैं, ये डॉक्टर खुद बता रहे हैं। भरोसा नहीं है कब किसी ने चले जाना, तो ये खेल बीच में रह जाना। इस जन्म में अब तो गुरु जी मिले हैं, क्या पता अगली बार मिलते हैं कि नहीं मिलते। एक गारंटी है मिलने की अगले जन्म में। आज अगर इनसे पूरा जुड़ के रह गए ना, नाता बना के जुड़ गए, पूरा इनके साथ जुड़े रहे अंदर से पूरा, तो 100% अगला जन्म आपका किसी संगत के परिवार में होगा। क्योंकि ये बात गुरु जी ने अपने मुंह से तब कही थी जब मेरे पहला ग्रैंडसन पैदा हुआ, पहले ग्रैंड डॉटर पैदा, गुरु जी ने बोल के दी
कहते तेरे घर ना 4 लड़के आ, तेरे घर लड़की नहीं है, लड़की का होना बहुत जरूरी है। पहले लड़की पैदा होगी तो बड़े लड़के के लड़की पैदा हुई, तब ये दूसरी बार जब वो कंसीव करी तो बताने के लिए दिल्ली आया, तो मैं बैठा था गुरु जी के पास, तो वो लाइन में आ रहा था, तो मैंने उसको देखा, मैं कहा चलो मिलने के लिए आते थे मेरे को बच्चे, मैं कहा मिलने के लिए आया हूँ। लेकिन उसको दूर से गुरु जी ना उसको ऐसे मूछ का ऐसे पटा ऐसे ऐसे देते ना, ऐसे ऐसे करते। मैं देख रहा हूँ, मैं क्या ये मूछ को पटा देते हैं, ये क्या कर रहे हैं गुरु जी। फिर मेरे को एकदम से समझ आ गई, मैं कहा कुछ लगता है कि दूसरे बच्चे का चांस इसका। तो जब वो आया तो उसने बताया, कहते समझ आ गई से तेरे मेरा इशारा, कहता हाँ जा कहते लड़का होएगा तेरे। तो जब वो लड़का पैदा हुआ तो उसी एम्पायर स्टेट जो गए हैं, जो एक ही बेडरूम है नीचे वाला, 3 ऊपर हैं, तो वो नीचे वाला बेडरूम मेरे पास होता था शुरू से, 95 से मैं वहाँ रहता था। गुरु जी बाद में 97 एंड में आए हैं, तो चंडीगढ़ से मैं ही लेके आया था जबरदस्ती उनको। तो वहाँ बैठे हैं कुछ संगत के लोग बैठे, मैं भी बैठा हूँ। मैं बताया था गुरु जी को, मैं क्या गुरु जी अब नाम रख दो उसका भी। पहले ग्रैंड डॉटर का नाम रखा, मैंने कहा नाम रख दो, कहते P फॉर प्रकाश मेरी वाइफ का नाम, तो R फॉर रघुवीर, ना रख दे प्रीति। देखो कैसे नाम रखते हैं, कैसे जोड़ते हैं उनकी। देखो सियाण, देखो है कोई सियाणा ऐसा, क्योंकि उसने बनाया ही नहीं किसी को नहीं समझ आने। कहते P फॉर प्रकाश, R फॉर रघुवीर, ना रख दे प्रीति, नाल कहते दाते दी चिमची। उसकी अटैचमेंट मेरे से ही है आज तक, अपने माँ बाप से नहीं पूछती। कोई डिसीजन लेना, कोई बात करनी, कुछ करना, मेरे पूछे बिना उन्हें करना ही कुछ नहीं। अभी आ रहे थे हम, तो अंकल मेरा फोन घर पे रह गया था, तो मैंने जो अंकल यहाँ बड़े अंकल जो जिनके घर पे सत्संग हो रहा है लेके आए, तो मेरे को याद आया, मैं क्या आज उसका इकोनॉमिक्स का 10+2 में पढ़ रही है, उसका पेपर था। तो मैंने पूछा नहीं, तो मैं क्या एक मिनट जरा इस नंबर से फ़ोन करके ना जरा पता करो कि कैसा पेपर हुआ है। उन्होंने मेरे को दे दिया, मैंने पूछा, कहते बहुत अच्छा हुआ है। तो कह रही थी मैं तो आपका इंतज़ार कर रही थी। मैं क्या, तब मेरे को पता नहीं लगा तो कितने बजे वापस आना था। कभी तेरा कोई टाइम होता है पेपर का, कभी कोई टाइम होता है। तो जब उसका लड़के का नामकरण मैंने बोला गुरुजी के इसका नाम भी रख दो, तो कहते गुरुजी कहते बढ़िया मेरा नाल होया, कहते ਇਹਦਾ ਨਾਂ रख दे मेहरबान सिंह। मैं कहा ठीक है गुरुजी। थोड़ी देर बाद पता क्या बोले, मैं जो बात मैंने कही है कि आप अगर नाता बना गए तो कभी भी गुरु जी से दूर नहीं हो गए, चाहे 10 जन्म क्यों ना लेने पड़ते हैं, आप दूर नहीं हो गए। उन्होंने बोला, कहते मैं अपने संगत दे घर ही भेज देना। अब जितने बैठे वो सारी सोच में पड़ गए कि संगत के घर भेजते हो आप, ये तो पता है किसी ने किसी को। गुरु जी के करते थे ऐसा, किसी ने जाना ना तो किसी को उठाना, इधर आ ले जा इनू नाल, अपने घर ले जा, चाह छा पिला के इनू जाता स्टेशन पे छड़ दी या बस स्टैंड छड़ दी, जिथे चढ़ना इनू उत्थे छड़ दी। ऐसे कई बार ऐसे भी भेज देना, कहना कि जा घर जाओ तो चाह पियो तो गप्पा मारो, फिर अपने घर जाओ। ऐसा करते थे, मतलब होते हैं इसके छुपे हुए मतलब है, गुरु जी जानते हैं। तो समझ ना आई तो मैं तुरंत बात को, क्योंकि सारी उम्र उनके साथ में रहा हूँ, ये कोई मेरी को सियाणप ऐसी नहीं है, क्योंकि निजी सेवादार बना के मेरे को उन्होंने रखा था। हर बात बोल के नहीं बताते, उन्होंने ऐसे इशारा कर देना।
तो इतनी अंडरस्टैंडिंग गुरु जी ने बना ली थी मेरे से कि मेरे को पता चल जाता था क्या करना है। मैं ऐसे कर दूँ, आपको क्या पता क्या करना है, लेकिन मेरे को सब पता लग जाता था। कई बार उन्होंने मेरी तरफ ऐसे देखना, मेरे को समझ आ जानी कि क्या करना। इतनी अंडरस्टैंडिंग गुरु जी ने बनाई हुई। उस नाते से मेरे को बात समझ में आ गई कि जो संगत में मरते हैं उनका जन्म संगत के घर में ही करवाते हैं, ताकि वो उसका करवाते हैं जो पूरा जुड़ा हुआ है गुरु जी से, कि चल तेरा मेरा बिछोड़ा नहीं होगा, चल संगत के घर में तेरे को पैदा करवाऊंगा और फिर तू अपने उस नए माँ बाप के साथ मेरे पास आता रहेगा, तू मेरे से जुड़ा ही रहेगा, क्योंकि तू मेरे साथ जुड़ चुका है। लेकिन यहाँ तक मेहनत करके पहुँचना, इसी पे भी जोर लगता है। कोशिश करो कि ऐसी मेहनत हो जाए कि अगर पैदा होना है तो गुरु जी से पास जरूर हम आए, उनसे जुड़े। ये ना हो कि इस बार जुड़े हैं, चले गए दुनिया से, पता नहीं कहाँ चले गए, तब वो परिवार को पता ही नहीं, वो तो किसी और को मानते, वहाँ चला गया बच्चा, तो रह गया ना सारा काम भी। जन्म दर जन्म अगर शरीर चलता है, आत्मा चलती है, तो जन्म दर जन्म ये भी हमारे साथ चलने चाहिए। तो ऐसे गुरु जी कर जाते थे, ऐसी बातें समझा जाते थे कि जिसको आप सुन के समझो और समझ के तो मेरे साथ जुड़े रहोगे, तो सदा ही इस जन्म, ये जन्म मैं आपको बता दूं, इस जन्म का जो है ना वो हो चुका है, वो सेटल हो चुका है। आप दुनिया में पैदा हुए ही तब से जब आपका पूरा फैसला लिखा गया। कितनी उम्र जीना है, किस हालात में रहना है, कैसे कैसे हालात आएंगे, क्या आपको मिलना है, कितना मिलना है, कितना हाथ से जाना है, कितना कुछ होना है, ये सब लिखा हुआ है। तभी पहले लिखा गया ये सब, फिर पैदा हुए हो सारे हम लोग। इस जन्म का तो हो गया, चाहे आप इस जन्म के लिए अपना ख्याल रखो या ना रखो, वो लिखावट के मुताबिक ही जिंदगी चलनी, उसको कोई रोक नहीं सकता, कोई बदल नहीं सकता। इसकी चिंता मत करना इस जन्म की। अब क्या किसकी चिंता करनी, अगला जन्म कैसा लेना, उसकी चिंता करो, क्योंकि इस जन्म में जो करेंगे उस कर्मों के मुताबिक आगे फिर नया जन्म मिलना। इसकी चिंता करो कि अगला जन्म कैसा चाहिए, कहाँ जन्म लेना है, कैसा घर चाहिए, कैसे माँ बाप चाहिए, उसकी चिंता करने के लिए ये समय है आपका। ये वाला तो लिखा गया है, वो तो वही होना है जो होना है। कितनी कमाई लिखी है वो भी लिखी पड़ी है, उतनी होनी। अप एंड डाउन कितने आने हैं वो भी लिखे हुए, उसमें कोई बदलाव नहीं होना, वो वैसे ही चलना। जो लिखा हुआ उसकी चिंता क्यों करनी, चिंता तो करो जो आगे क्या लिखवाना है, उसकी चिंता करो। उसके लिए ही आज से गुरुजी से हमें जुड़ना बहुत सारा जरूरी है, ताकि ऐसी कृपा फिर करें, ऐसी नजर हमारे ऊपर वो डालें कि हमसे कोई ऐसे गलतियां ना हो जाएं जिसका भुगतान अगले जन्म में करना हो। इस सुखी जीवन को, सुखी है तो नहीं, मैं तो सच कहता हूं, कोई भी सुखी नहीं है, लेकिन फिर भी बहुतों से अच्छे हैं। कुछ है तो सही ना, कोई हैसियत भी है, अच्छा घर भी है, इंसान तो हम हैं। हमारे जैसे कितने इंसान हैं जो फुटपाथ पे सोते हैं, वो भी तो इंसान ही है। वो क्यों सोते हैं, उनको घर क्यों नहीं मिला? हमारे घर में एक नौकर काम करता है, वो घर का मालिक क्यों नहीं बना? तो नौकर क्यों बना किसी का? है तो वो भी इंसान।
बहुत सी बातें, हमारे से नीचे कितने हैं, वो हमारे बराबर क्यों नहीं आए? हमारे से ऊपर कितने हैं, हम वो क्यों नहीं बन सके? हम यहां तक क्यों रह गए? क्योंकि जो कर्म किया है उसके मुताबिक यहां बैठे। सो ये सोचो कि अगला जन्म जो है वो कैसा अपना होना चाहिए, किस तरह का होना चाहिए। उसकी तैयारी आपको इस जन्म में ही करनी पड़ेगी, ना कि तो जो किया है उसके फैसले मुताबिक चल उस घर में। पूछना ही नहीं किसी ने आपको, ना तो पूछा है पहले। किसी को याद है मेरे को पूछा किसी परमात्मा ने कहाँ भेजूं तेरे को, तूने कहाँ जाना है? मर्द बनना है कि औरत बनना है, लड़का बनना है कि लड़की बनना है? एक दोनों में से तीसरी टाइप भी है कि वो बनना है। वो भी तो बने बैठे ना, तालियां मारते रहते सारा दिन। क्या बनना है? इसकी चिंता करो आप। वो चिंता जो है ना गुरु जी की याद के रूप में लगा करो तैयारी अगली। एक मैं ये तो नहीं मैं बता सकता ना, मैंने बताना है, क्योंकि कुछ बातों को रोका है गुरु जी ने। मेरा नाता गुरु जी से बहुत पुराना है। ये गुरु जी ने मेरे को खुलासा पूरा बताया हुआ, पर किसी को बताना नहीं, क्योंकि ये छुपा के रखता है परमात्मा। तो मेरे को जब बताया था मेरे को समझ आई, मैं इसलिए आपको जोर देता हूँ। फिर मेरे को समझ आई कि एक बार नाता बन गया ना गुरु जी से, बना लिया हमने, तो फिर गुरु जी हमारे से कहीं नहीं दूर जाते, ना हमें दूर रहने दें। तो इसलिए थोड़ा सा ख्याल करो अपना। गोविंद मिलन की एहो तेरी परिया। ये गोविंद ने हमारे परमात्मा का नाम भी गोविंद रखा है। बड़े सारे नाम युग के हिसाब से, समय के हिसाब से गुरुओं पीरों ने नाम रखे हैं। तो किसी ने कभी राम नाम था, कभी हरि था, तो ऐसे करके गोविंद नाम रखा गया। तो ये गोविंद नाम, ये हमारे गोविंद गुरु जी। गोविंद मिलन की एहो तेरी बरिया। याद से मेल होना है, और कोई तरीका नहीं। दुनिया में और कोई तरीका बनाया ही नहीं, है ही नहीं। इसलिए इनको हमेशा याद रखो, इनको याद करो, इनकी याद में रहो, ताकि अगले जन्म जो हमारे हैं वो बड़े अच्छे हो जाएं। गुरु जी के पास मिलते रहें, उनको भी याद करते रहें, उनकी याद में रहेंगे, उनके पास आते भी रहेंगे, तो पक्का नाता बन जाएगा। तो एक दिन फिर बोलेंगे आ जावे हूँ मेरे को पै जा, छुट जाएंगे हम। बिन हर भजन नहीं छुटकारा। ये छुटकारा नहीं मिलना, फंसे रहेंगे किसी न किसी चक्कर में, कभी डिपार्टमेंट के चक्कर में, कभी किसी चक्कर में, कभी किसी, फंसे रहेंगे। बिन हर भजन नहीं छुटकारा। हर कहते परमात्मा गुरु जी, ये साडे हर ने। इन्हां तो बिना, इन्हां दे भजन करन तो, याद करन तो बिना हमें ये छुटकारा नहीं मिलना। किसको बीमारी का है, किसको किसका है, किसको किसका है, किसको औलाद का है, किसको घर का है, किसका घर जा रहा है हाथ से, किसका कुछ हो रहा है, किसका कुछ हो रहा है, किसकी जॉब जा रही, बहुत बहुत कुछ है। हर आदमी के साथ कोई ना कोई चीज जुड़ी हुई, वो चिंता में है। ये छुटकारा तभी मिलेगा जब इनको याद करें। कारण क्यों? क्योंकि ये ना तो हमने अपने आप को बनाया, ना किसी दूसरे को हमने बनाया।
इन्होंने सारा कुछ किया है। शरीर भी इन्होंने बनाया, आत्मा भी इन्होंने अपने से निकाल के हमारे में डाली हुई है, रोजगार भी हमें दे रहे हैं, सब कुछ गुरु जी दे रहे हैं। वो सेटल करके रखा हुआ है हमारा इस जन्म का, इन्होंने सेटल करके रखा हुआ है, लेकिन है कर्मों के हिसाब से, पर किया तो इन्होंने है। आप कर सकते हो। नर चाहत कुछ औरे की औरे पई, ये अपनी पोजीशन। आदमी कुछ और चाहता है, लेकिन आगे कुछ और का और ही हुआ पड़ा है, वो कुछ और ही हो जाता है। क्या कर लोगे आप? सो थोड़ी सी जागरूकता अपने अंदर लेके आओ, थोड़ी सी बात को समझो, ऐसे समय नष्ट ना करो, क्योंकि दोबारा फिर एक बार निकल गए हाथ से गुरु जी मिलना नहीं करेगा, फिर कोई कुछ नहीं कर सकेगा। दुनिया में कौन है? कोई नहीं है। आज गुरु जी का समय है, आज गुरु जी सब कुछ कर रहे हैं, जो कर रहे हैं गुरु जी कर रहे हैं, क्योंकि इनका समय। ये नहीं कि बाकी शक्तियां खत्म हो गई, शक्तियां नहीं, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, सब में पूरी शक्ति है। लेकिन आपको गुरु जी मिले हैं तभी तो आप यहाँ आए थे। तो मिले क्यों? एक शख्स दुबई में, ये कोई आज से 8-9 साल 10 साल की बात मैं कर रहा हूँ पहले, एक दुबई में सज्जन रहते, उनका अपना बड़ा अच्छा कारोबार था यहाँ, लेकिन वो कारोबार जो था एकदम से डाउन चला गया, तो काफी खराब हालत। तो साईं बाबा के वो बहुत पुराने भगत क्या कह के थक गए, एक दिन सोए पड़े तो साईं बाबा आ गए। आए तो उसका हाथ पकड़ा, तो बोले कुछ नहीं, ऐसे खींच के इशारा, मतलब चल मेरे नाल। तो कहता मैं पूछे जा रहा हूं बाबा, मेरे को कहां लेके जा रहे हो? कुछ नहीं बोल रहे, हाँ आवाज ही नहीं कोई, बस मेरे को खींच के लेके जा रहे हैं। कहता मैं कई बार मैंने पूछा, वो नहीं बोले, पता नहीं कहां ले गए, मेरे को घबराहट, मेरी बड़ी घबराहट सी बढ़ गई, मेरे को कहां लेके जा रहे हैं। तो जाके एक जगह खड़े करके बोलते हैं, कहते आज के बाद इनसे मांगना जो मांगना है। तो जिसके आगे खड़े कर दिया, मैं तो जान पहचान कोई नहीं, मेरे को समझ ही ना आई। बस इतने में सपना टूट गया, मेरी नींद खुल गई। तो मैंने देखा तो मेरा शरीर पसीने से भरा पड़ा। मैं कहता डर गया, कहीं मेरे को हार्ट अटैक तो नहीं आ रहा, इतना पसीना आने का क्या मतलब। क्योंकि वो जो जिसको हम सपना कहते हैं, वो सपना नहीं, ये सोल का खेल हो रहा था। साईं बाबा उसकी सोल को लेके जा रहे थे, तभी पसीने छूटे उसके, डर गया। मैंने वापस मुड़ के देखा साईं बाबा की तरफ, तो वो लोप हो गए। मेरी कहता नींद तब खुली थी, मैं इतना डर गया, मेरे को कहां, मैं वापस कहां कैसे जाऊंगा, मैं कहां फंस गया, ये कौन है, मैं जानता नहीं। तो मेरी नींद खुल गई, तो पसीना बढ़ा। मैंने पानी वानी पिया, चल के भी देखा, अपने आप को चेक किया, कोई पेन शेन तो नहीं कुछ कहता, सब कुछ ठीक था, पर नींद नहीं आई सवेर तक, वही सीन चलता रहा। मेरे को कहता है एक दिन में याद आया, अगले दिन कि ऐसी एक तस्वीर, शायद वो शायद में थे, शायद मैंने एक तस्वीर किसी के देखी है। याद करते करते वो भी शायद वाली बात थी, गुड़गांव में देखी। उन्होंने यहाँ टिकट बुक कराई, सीधा इंडिया पहुंचे, एयरपोर्ट से गुड़गांव उस ऑफिस में गए जहां उनको याद आ रहा था। तो जब अंदर गए, दरवाजा खोला, अंदर गए तो सामने तस्वीर लगी है। देख के हैरान है, कहते यही तो बैठे थे वो।
तो मैं जो ओनर का कैबिन था, मैं सीधा दरवाजा खोला, मैं अंदर क्या कहते आओ जी। कहता आओ जी बाद में करते, पहले ये बताओ कि वो तस्वीर किनकी है। कहते हमारे गुरुजी हैं, इनको गुरुजी कहते हैं। क्या बात है? कहता अभी लेके चल मेरे को। कहता वो शरीर छोड़ चुके हैं। रात को शाम को 7 बजे, उस समय 7 बजे मंदिर खुलता था, 7 से लेके 10 बजे तक, 10:30 तक भी खोल रहते थे, रात 7 बजे खुलता था। तो डे टाइम नहीं खुलता, वहां किसी ने जाने देना, लेके चलूंगा तेरे को। चले गए वहां। कहते गया, पता नहीं मेरे को इतना जबरदस्त सुकून मेरे को मिला। मेरे को ऐसा समझ आया जैसे ना मैं किसी अपने के पास आया हूं। बस कहता वो सुकून ने मेरे को समझा दिया कि जहां मैं आया हूं जहां कुछ है। रोना भी निकला मेरा, मैं रोया भी वहां बैठ के। लेकिन वापस आ गए, लंगर के इशारा हुआ, लंगर की तरफ चले गए, वापस आ गए। अगले दिन वापस यहाँ दुबई कहता आ गया मैं। ऐसा सोर्स बढ़ना शुरू हुआ, ऐसा सोर्स बढ़ना शुरू हुआ, क्योंकि वो गुरु जी की याद में चले गया। तो सोर्स बढ़ना शुरू हुआ, तो फर्स्ट क्लास उनका काम जो चलना शुरू कर। तो मेरे को बोले, मैं कहती फिर मेरे पास कैसे आए? कहता मैं सिर्फ आपको ये सत्संग सुनाने के लिए आया। तो खुद मेरे को ये सत्संग सुना के दिल्ली गए। साईं बाबा ने कहा जो मांगना है आज के बाद इनसे मांगना है। वो कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं? क्योंकि गुरुजी परमात्मा आज इस रूप में आया बैठा। अब इसका समय ले लो, इनसे जितना लेना फटाफट में ले लो। और खास देखो बात है गुरुजी में क्या है, कोई ऐसे ज्यादा असल असूल ही नहीं है गुरुजी के बनाए नहीं। बड़ा सिंपल काम, खाली याद करना, बस छुट्टी जो मर्जी करो, पर इनकी याद में रह के करो। कोई गलत काम आपसे नहीं होने देंगे, ना होगा, बचा के रखेंगे। पार्टी में जाओ, कहते सीखे थे पार्टी में जाओ, कहते मेरी याद नाल लेके जाओ, देखो क्या पार्टी का आनंद आएगा। आप सैर सपाटे जाओ, मेरे को याद, मेरी याद में जाओ, कहते ऐसा आनंद आएगा आपने पहले कभी देखा नहीं होगा। ऐसे जलवे दिखाऊंगा आपको। तो आज इसीलिए आप यहां तक पहुंच गए हो, ये बहुत बड़ी बात है। यहां तक पहुंचना, सारे नहीं पहुंचे, आपके कुछ साथ वाले भी बैठे हैं, वो भी नहीं पहुंचे, आप पहुंच गए हो। ये छोटी बात नहीं है। बस यहां तक मत रुकना, उनकी याद बना के चलते चलो। सब दुनिया के काम करो, काम करते हुए याद करो इनको। कुछ नहीं गुरुजी ने बोला ये छोड़ दो, वो ये पकड़ो, ये करो, कुछ नहीं कहते, सारा कुछ ही छोड़ दो। जितने वहम भरम है सारे ही छोड़ दो। कोई कुछ नहीं करना, कोई व्रत नहीं रखना, कोई ऐसा नहीं करना, कोई वैसा नहीं करना, कोई कुछ नहीं करना। अपने काम काज करो, अपने अपने जो भी काम काज है ईमानदारी से करो। मेरे को याद करो साथ में, देखो कहाँ तक लेके जाता हूँ, आपका जीवन कैसे खुशहाल व्यतीत कराता हूँ। ये हमारा भी प्रैक्टिकल, मेरा खुद का मैं प्रैक्टिकल ही करता हूँ। मैं इसलिए प्रैक्टिकल शुरू किए थे, गुरुजी हमेशा कहते थे, कहते मैं गल्ला नहीं करता, मैं प्रैक्टिकल करके तुहानू विखाना है, तुसी भी प्रैक्टिकल करया करो। जिन्हें गुरुजी को ही बोलते हैं ना, गुरुजी लास्ट स्टेज में कैंसर है, गुरुजी डॉक्टर ने तो 2.5 महीने बोला है, 6 महीने बोला है। गुरुजी करो कृपा, बीमारियां ठीक हो जाना, कारोबार चल जाना, बच्चे पैदा नहीं हो रहे, बच्चा घर में पैदा हो जाना, बहुत सारी चीजें हैं, यही करके देते, हम तो नहीं कुछ करते ना उसमें। तो एक ही काम आपने करना है, इनको याद करना, बस और कुछ नहीं बोला गुरुजी ने।
मैं एक बेनती जरूर करूंगा, इनके असल असूल पर चलना। बीच में पिछले जो हमारे जहां जाते थे उनके असल असूल इनमें शामिल ना करना। अगर पार लगना है तो सत्कार सबका करना है। जिनके साथ पहले जुड़े थे मन करता है उनको मिलने का, उनके स्थान पे जाने का भी मन करता है। गुरु जी ने कभी नहीं मना किया, कहते जाओ, दर्शन करने को मन करता है, सिर्फ दर्शन करके आना। मेरे तरफ मांग रखी या फिर वहां मांग मत रखना, जा दर्शन करो वापस आ जाओ। ये प्रैक्टिकल हमारे मेरे साथ बहुत सारे प्रैक्टिकल है। मैं एक आपको सुना देता हूँ। मैं इंदौर जब मैं पहली बार गया, सत्संग था, जिस दिन पहुंचा उसके अगले दिन सत्संग था, फ्री हो गए। मेरे को बोला, उन्होंने कहने लगे कि यहाँ उज्जैन में महाकाल मंदिर है तो दर्शन करोगे? मैं क्या, हमारे धर्म का मंदिर है, स्थान है, अगर ऐतिहासिक है तो क्यों नहीं करूंगा, मैं करूंगा दर्शन। एक बंदा बीच में बोला, कहता कल ही तो सत्संग में आपने कहा है कि एक के पीछे लगना, एक के साथ ही रहना। मैंने कब बोला है कि मैं अब गुरु जी को छोड़ के तो वहां जाके उनका बनने जा रहा हूं। मैं बात आपने बोला कि दर्शन कर रहे हैं, मैंने कहा हाँ दर्शन कर रहे हैं। तो मैं कहा ये भी साथ कल बोला था मैंने कि गुरु जी कहते हैं दर्शन जिसके करना चाहो कर लो, पर दर्शन ही करना, मांग मत रखना। कहता हाँ जी बात तो ठीक है। तो मैं कहा दर्शन करने आपको बोला है। तैयार होके चले गए, 3-4 गाड़ियां चली गई। वहां पे मंदिर बंद था, उस दिन मंदिर नहीं खुलना था। जाके पता चला, पहले तो जैसे हम गाड़ी से निकले, पार्किंग से उतरे, एक बंदा कहता जी मैं वस्त्र लेने जा रहा हूँ, आया मैं 2 मिनट में। मैं चक्कर में पड़ गया। मैंने पूछा जो मेरे साथ करता, मैं कहा ये कौन से वस्त्र लेने गया है? कहता इस पैंट शर्ट में अंदर नहीं जाने देंगे दर्शन करने के लिए। मैं कहा मतलब? कहता जी पीले रंग की धोती लेके आएंगे और ये शर्ट उतार देना, बनियान और पीले रंग की धोती वो पहन के अंदर जाना है, तब दर्शन करने देने उन्होंने, इस ड्रेस में जाना है। मैं तो चक्कर खा गया। मैं कही भाई ये रूप बदलना भाई अपने तो बस की बात नहीं है। मैं गुरु जी का हूँ, तो मैं वहीं खड़ा गुरु जी की तरफ ध्यान करके मैं गुरु जी से बात कर रहा हूँ। मैं कहा गुरु जी आपके साथ मेरी इतनी उम्र निकल गई इस पैंट शर्ट से, आपने तो कोई ऐसा रूल नहीं बनाया कि ऐसे कपड़े होने चाहिए, वैसे होने चाहिए। अगर तो गुरु जी दर्शन कराने हैं तो अपना जो आपके साथ जो मैं चल रहा हूं वही रूप से करा देना, बेशक ना करना दर्शन, मैं नहीं करने। वो बंदा खाली वापस आ गया। कहता जी वहां तो कमरा बंद है। कहता जी कोई नहीं है जहाँ पे, कपड़े कोई नहीं मिलेंगे। मैं कहा चलो एक बात तो खत्म हुई ना। चले गए वहां, मेन गेट पे गए तो वहां पुलिस काफी खड़ी थी, उनके सिक्योरिटी के बंदे भी खड़े थे, उनके कुछ पीले वस्त्रों वाले सेवादार भी खड़े थे। लेकिन ना कोई अंदर जा रहा है ना कोई अंदर से बाहर आ रहा है। तो जाके पता चला, कहने लगे जी आज मंदिर बंद है, आज कोई भी आए कोई दर्शन नहीं कर सकता। हमारे बीच में से उसका एक नजदीकी रिश्तेदार DIG, उसको उसने फोन किया था कि जाना है, मैं आपको फोन करूंगा वहां जाके, तो आप जिसको बोलना बोल देना, VIP दर्शन करवा देना। उसने उसको फोन किया, कहता आज मंदिर बंद है। तो DIG बोला कि आज मंदिर बंद है, आज कोई प्रधानमंत्री भी आ जाए तो कोई भी नहीं दर्शन कर सकता, कल आ जाना, आपको VIP दर्शन करवा दूंगा। उन्होंने बोला जिनको लेके आए उनकी सवेरे 10 बजे की फ्लाइट है, तो कल नहीं हो सकता। कहता भी आज भी नहीं होना कुछ, सॉरी।
सबके मूड खराब हो गए, वे इतने दूर से आए हैं तो दर्शन नहीं हुए। तो मैं जब भी चलता हूँ, कहीं भी जाता हूँ, मैं यहाँ भी आया हूँ, मैं जहाँ भी जाता हूँ तो मैं गुरु जी को जरूर बोल के जाता हूँ, गुरु जी आज्ञा दो, जाना है, जो बुलाना है, जो करवाना है अपने मर्जी का करवाना। और मेरे अंग संग है, ये मेरी आदत बना चुका हूँ, आप भी बना लो। एक बंदा 30-35 साल की उम्र का होगा, वो थोड़ी दूर खड़ा है तो मेरी तरफ ना बड़े गौर से देख रहा है मेरे को। मैं नोट किया, पता नहीं, चलो देख रहा है, देखने तो शायद हो सकता है माला पहनी है, कोई फोटो दूरों से देख रहा है कि किसकी माला पहनी है, तो मैंने ज़्यादा ख्याल नहीं किया। लेकिन थोड़ी देर बाद वो कोशिश में लगे हुए थे, तो कुछ तो कह रहे चलो 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 यार, चलो फिर वापस चलते हैं, तो कोशिश में लगे थे। तो वो बंदा वहां से चल के सीधा मेरे पास आया, 4-5 फुट की दूरी से वो इस तरफ को चला गया। मैं कहा कुछ बात है बीच में, कुछ है, ये मेरी तरफ देख रहा है और मेरी तरफ आके बात नहीं कर सका, उस तरफ को चला गया। वहां से देख रहा, फिर वहां से आया, फिर मेरे पास आके तो सीधा फिर वहां चले गया। फिर मैं रुक गया, मैं क्या पहले बात ये ना हो ही जाए क्लियर, ही मेरे को देखता क्यों है, कोई बात क्या कह रही थी। तो मेरे को उन्होंने कहा कह आओ चले, मैं कहा रुक जाओ यार 5 मिनट रुक जाओ, चलते हैं। वो मेरे तरफ फिर देख रहा है, वो फिर आया, फिर मेरे पास सीधा आ गया। तो आके मेरे को कहता दर्शन करने, मैं कहा हाँ। मैं कहते हैं दूर से आए हैं, दर्शन करने हैं, सुना है कि मंदिर बंद है। कहता मेरे पीछे पीछे आ जाओ। आम कपड़े पाए, चेक शर्ट डाली हुई, आम सादा सिंपल सा बंदा, तो कोई वहाँ की ड्रेस भी डाली, पीली लुंगी लगाई वहाँ का सेवादार, ऐसा नहीं था, नॉर्मल कपड़े डाल के पैंट शर्ट डाली हुई। कहता मेरे पीछे पीछे आ जाओ। मैंने ना कहा, मैं क्या आ जाओ भी, आ जाओ सारे आ जाओ, मैं कहा बुला लो बाकी भी, जल्दी आओ, फटाफट जल्दी करो। वो गेट के तरफ अंदर ले गया हमें, हम उसके पीछे पीछे सारे चले गए, सारी सिक्योरिटी खड़ी देख रही है, लेकिन हमें कोई नहीं देख रहा। उसके पीछे पीछे गए, गेट अंदर एंटर कर गए, रैंप बने हुए, रैंप से ऐसे घूमते हुए नीचे गए। वो ऊपर से घुमा के हमको दूसरी तरफ से ला के, एक वो ग्रिल वाला गेट होता है जो ऐसे स्लाइडिंग खुलता है, वो गेट था, उसने धक्का मारा, इतना गेट खोल दिया, एक बंदा निकल जाए। तो कहता जाओ जाके दर्शन करके आ जाओ वापस, मैं यहीं खड़ा हूं। हम 12-13 बंदे थे, अंदर चले गए, जहाँ पे शिवलिंग है, जो जहाँ पे जो दर्शन करवाते हैं, वहाँ कमरे में चले जाके। तो मैंने इशारा, मैं कहा बैठ जाओ यार 5 मिनट, मैं कहा बैठ के चलते हैं। हम कम से कम 15-20 मिनट वहां पे बैठे रहे। ये कोई बंदा नहीं पूछने आया भी आप अंदर कैसे आ गए। जब पूरे दर्शन राज्य के हो गए तो मैं उठ के खड़ा हो गया, मैं कहा चले, तो सारे उठ गए। तो जब वापस आए तो वो बंदा वहीं पे खड़ा, वो गेट पर खड़ा, वो पीछे पीछे हम आ गए, रैंप तक वो हमारे साथ आया। तो उसने बोला, कहते जहां से आए हो वहां से बाहर निकल। मैं एक बार तो घबरा गया, मैं क्या वो तो ये साथ नहीं है, ये तो कह के तो चला गया। और मैं क्या वो बोलेंगे साजी सारे इतने लोग, अरे अंदर से कैसे आए, आप कहाँ से आए हो। मैं कहा लफड़ा ना खड़ा हो जाए कोई। पर मैं कहा गुरु जी आप साथ हो, हमें डरने की जरूरत नहीं, आप ही तो लेके आए हो। तो हम बाहर निकल गए, उनके सिक्योरिटी के ऐसे बीच में से हम बाहर निकल गए, किसी ने नहीं पूछा कि आप कहां से आ रहे हो। तब मेरे को समझ आई वो जो बंदा था वो कौन था, क्योंकि गुरु जी के आगे बेनती करके चला था कि गुरु जी आपकी आज्ञा हो तो दर्शन कराएं, और साथ मेरे चलना, जाके बढ़िया से गुरु जी दर्शन करा दे। मैं हमेशा कहता हूँ अच्छे से दर्शन करा दे, तो अच्छे से दर्शन, इससे बढ़कर इससे बढ़िया दर्शन अगर कोई आप इसको किया है तो आपको पता है
सेकंड के हिसाब से खड़े करते हैं। तो चलो जी, चलो 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 चलो, टीका लगाया, प्रसाद फूल का प्रसाद या दूसरा कोई मंत्र प्रसाद दिया, चलो। कितनी स्पीड होती है वहां दर्शन। तो ये किसकी बदौलत है? जिनके बन गए, फिर वो किसी बात को मना नहीं करते, वो पूरा करते। ये प्रैक्टिकल है तुम्हारा। आप भी प्रैक्टिकल करो, याद करो जितना कर सकते हो, बस फिर मौज ही मौज है। पता नहीं आप क्या कुछ ले जाना थे, वो तो समय बताएगा। तो इतना कबूल करना। माइक के बिना ना जोर बड़ा लगता है। कल 4 घंटे कल बोलता रहा लगातार, कल 4 घंटे बिना माइक के कल भी था। तो फिर मिलते हैं। सत्संग तो और भी रखे हुए हैं, काफ़ी रखे हैं। आप आइएगा, उन सब सत्संग पता कर लो, तो आप आइएगा सारे। बहुत कुछ आगे और नए नए सबको बड़ा कुछ सुनाना है, सुनवाऊंगा। आए इसीलिए हूँ। तो ये लालच है, पूरा कर लो, इसका लालच कर लो सुनने का। ये सुनने से ही सब कुछ होना है, सुनने से ही बदलाव आना है, सुनने से ही आपने सारे काम पूरे आपके होने हैं। ये नहीं कि मैं बोल रहा हूँ तो नहीं, नहीं, गुरु जी का गुणगान कोई भी बोले, गुरु जी का गुणगान जो है वो सुनने से होना, मेरे से नहीं होना कुछ। गुरु जी का गुणगान सुनने के लिए फिर दूसरे सत्संग कल भी है और भी है। डेट मेरे को पता नहीं, बताई थी मेरे को, मैं याद नहीं रखता। मैं जिनके साथ आया हूँ, जिनके घर बार उनका इशारा देखना है। हाँ जी, इतने बजे चलना है जी, रेडी हो जाना। मैं रेडी हो जाता हूँ, चल पड़ता हूँ। दुबई में आने को कोई प्लानिंग थोड़ा करी थी ना। फोन आया, मैं तो जानता नहीं था। फोन आया, अंकल पासपोर्ट की कॉपी भेज दो, आपने दुबई जाना हमारे साथ। ये फोन आया। अच्छा देखो, मैंने भी सोचा तो क्यों जाना है, कौन है, किसके साथ जाना है, किसने जाना है। मैंने भी पासपोर्ट की कॉपी उनको सेंड कर दी। तो फिर मेरे को आके मिले, तो फिर तब मेरे को पहचान आई। एक बार हम मिले थे उनसे, एक बार उड़ गए तो यहाँ भी पहुँच गए। किसने पहुँचाया? गुरु। चल जाके फिर सत्संग सुना। अब सुनोगे तो उसके ऊपर अमल करोगे, तभी तो गुरु जी की मेहनत कराई कोई काम आएगी, नहीं तो ऐसे ना रह जाए। तो ये बेकार की बातें मत समझ के छोड़ देना। ये असली नगीने हैं, गुरु जी की बातें जो हैं ये असली नगीने हैं। जो पहनते हो ना आप, लाखों करोड़ों के जो पहनते हो, ये उससे बढ़कर ये नगीने, ये हैं नगीने जो साथ जाने आपके। वो नगीने लाखों करोड़ों वाले यहीं रह जाने, ये जाने हैं साथ जो आप सुन रहे हो। और सुन के जब उनकी याद में चले जाया करोगे, याद करना शुरू करोगे, ये चीज़ें साथ जाने, ये वहाँ पे आगे काम करते। इन चीज़ों के सहारे गुरु जी के पास पहुँच गया। नहीं तो जमों ने उठा के तो कहीं और जगह फेंक देना, चल पहुँच जाते। तो अब इजाज़त लेता हूँ। जय गुरु जी।